डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये क्विज़ की सीरीज़ चल रही है, एमसीक्यूज़ टेस्ट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम मुख्तलिफ 20 to 30 एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों के एक रिवीजन हो जाए, आपके जो आपने पढ़ा है ग्रामर के रिलेटेड या जो भी सीरीज़ होगी उस हिसाब से, ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चंस हल किए जाते हैं एमसीक्यूज़। इससे ये किस्म की प्रैक्टिस भी है ना, आप इस तरह क्यूज़ या टेस्ट या एमसीक्यूज़ यह सॉल्व करेंगे तो आपके टेस्ट जो है वो अच्छा रहेगा और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपका माइंड उसी हिसाब से वर्क करता रहेगा। तो आपको जब कभी भी इस तरह के क्यूज़ वगैरह आएंगे तो इस तरह आपको आपका जो नॉलेज है वो भी टेस्ट होता रहेगा। तो आपको इस तरह के क्यूज़ टेस्ट या सीरीज़ करनी चाहिए ताकि आपका जो नॉलेज है उस टॉपिक के रिलेटेड वो आपका टेस्ट हो जाए और आप अपना चेक कर सकें आप किस स्टेज पर हैं, क्या आपका अच्छा नॉलेज है। इस तरह के छोटे मोटे टेस्ट होने चाहिए। तो ये टेस्ट सीरीज़ बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को हेल्प हो सके, एक तो टेस्ट के बारे में और दूसरा इससे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस निकल आते हैं जो कहीं भी किसी भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। और वैसे भी ये जनरल नॉलेज टाइप ही है कि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाती है, वैसे इंसान ने पढ़ी होती है, लेकिन जब कभी भी टेस्ट या क्यूज़ या कोई क्वेश्चन पूछता है तब जब आप आंसर देते हैं तब पता चलता है कि आपको कितनी चीज़ वो पता है और कितना अबूर हासिल है उस टॉपिक पे। तो वही हर वीडियो का मकसद यही होता है कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा करना और आपको फ़ायदा पहुंचाना। तो अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रामर वोकेबलरी के रिलेटेड है। ग्रामर वोकेबलरी से मतलब कि जिसमें ये वो वाली वोकेबलरी नहीं है जैसे इंग्लिश वोकेबलरी जिस तरह सिनोनिम्स एंटोनिम्स वो वाली नहीं वोकेबलरी, ये ग्रामर वोकेबलरी है। इसमें मुख्तलिफ जैसे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, सेंटेंस क्या है उसके मुख्तलिफ क्वेश्चंस बनाएंगे हैं हर एंगल से, उसके बाद क्लॉज क्या है, फ्रेज़ क्या है और इस तरह के चीज़ें के एडजेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें जर्नल सारे इसी टॉपिक में ली गई हैं। तो आज की क्लास या वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप वो जल्दी से कर लें ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख कर अपना फ़ायदा उठा सकें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। और टेस्ट सीरीज़ का स्पेशली ज़रूर देखें ताकि आपको अपने नॉलेज के बारे में पता चले कि आपका नॉलेज कहाँ तक है। इसके बाद हम टेंसेस के क्यूज़ करेंगे, तो इसी तरह फिर आगे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज मतलब टॉपिक वाइज सारे टेंसेस की सीरीज़ सारे टॉपिक्स की टेस्ट सीरीज़ करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले जी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक वो है ग्रामर वोकेबलरी क्विज़। तो पहला क्वेश्चन ये है, विच सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। ये जनरल है, ये जनरल इस वोकेबलरी में सारे आ जाती चीज़ें, टेंसेस के रिलेटेड हो गया, ग्रामर के जो भी जनरल टॉपिक बनता है वो सारे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस। तो ये इंशाल्लाह आपको हेल्पफुल होंगे आपके लिए, तो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इस तरह आपका क्लियर होता रहता है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो तरह के टेंसेस होते हैं। पैसिव वॉइस में तो बी की कोई भी हमने पढ़ा, पैसिव वॉइस की सीरीज़ में बारहा पढ़ा, हर वीडियो में पढ़ा कि बी की 8 टोटल अमूमी फॉर्म्स हैं, ये बी वर्ब जो है, और उसमें से अगर कोई फॉर्म भी आ जाए और उसके साथ थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव वॉइस होता है। अब ये देखें, इसमें नहीं है, ए में नहीं है वो, ये बी में है, वॉज और रिटन, यानी ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस नॉर्मल होते हैं टेंसेस, जॉन रोड द सॉन्ग लिखा, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस ये नॉर्मल होते हैं, पैसिव वॉइस ये दूसरा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। नेक्स्ट है जी, इन द एक्टिव वॉइस द एक्शन इज़ डन बाय। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में जो एक्शन है वो कौन करता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट नहीं करता। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा बार बार पैसिव वॉइस सेंटेंस में कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला होता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब, तो सब्जेक्ट हमेशा पहले ही वर्ब से आता है एक्टिव वॉइस में। नेक्स्ट है जी, adjectives are words that describe, verbs are adverbs
एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब, किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, नाउन प्रोनाउन को, वर्ब्स या एडवर्ब्स को। तो एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन या प्रोनाउन को करता है, वो एडवर्ब होता है जो वर्ब और एडवर्ब्स को करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इन विच सेंटेंस इज़ फास्ट एन एडजेक्टिव, किस सेंटेंस में जो फास्ट है वो एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, वो भी हम देखते हैं। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन को करता है। तो यहाँ पे देखें ये जो फास्ट है ये आया है ही इज़ अ फास्ट, यानी इसकी बात हो रही कि ही जो है वो तेज़ दौड़ता है। दूसरे में देखें ही कैन रन फास्ट, यहाँ पे जो फास्ट है ये एडवर्ब आया है, रन को कर रहा है, कैसे दौड़ता है, वो तेज़ दौड़ता है, जबकि यहाँ पे नाउन को कर रहा है। तो यही सही राइट आंसर है कि फास्ट, ही इज़ अ फास्ट, वो तेज़ दौड़ने वाला है, ठीक है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को या एडवर्ब को। एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, ठीक है। एडवर्ब वर्ब को करता है और एडजेक्टिव नाउन को करता है या प्रोनाउन को, ठीक है। इन विच सेंटेंस इज़ फास्ट एंड एडवर्ब, इनमें एडवर्ब कौन से तौर पे आया, ठीक है। ही इज़ गॉट अ फास्ट कार, उसने तेज़ कार ख़रीदी, ठीक है। दूसरा ही ड्राइव्स फास्ट, अच्छा ये उसने तेज़ कार ख़रीदी, यहाँ पे तो कार की बात हो रही है कि वो तेज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे होगी ही ड्राइव्स फास्ट, वो तेज़ चलाता है गाड़ी, तो यहाँ फास्ट जो है वो एज ए एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब हुआ है कि ड्राइव्स कैसे चलाता है, फास्ट तेज़। तो आप अगर उस वर्ड को निकाल देंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा हाउ, कैसे, ठीक है, किस हद तक, मोस्टली हाउ का ही मतलब देता है ये। बाकी हमने एडवर्ब की वीडियो जो है उसमें सारे डिटेल में देखा है, अभी हम डिटेल्स में नहीं देख रहे टॉपिक्स, हम जस्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आपको एडवर्ब वाली देखनी चाहिए वीडियो, ताकि उसमें आपको पता चले एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, और काफ़ी हैं उधर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब मुख्तलिफ अक़साम है ना, तो वो सारी आपको देखनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सी पहले आती है, कौन सी बाद में आती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की गई हैं उस वीडियो में। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ दीज आर्टिकल्स इज़ एन इंडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल की वीडियो में भी हमने पढ़ा कि आर्टिकल जो डेफिनेट है वो एक या डेफिनेट, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, और बाकी दोनों ए एंड एन जो है वो इंडेफिनेट है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच सेंटेंस कंटेन्स अ डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल हमने पढ़ा द है ऊपर क्वेश्चन में, तो द मूवी ये आ गया कि यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है जी, एन ऑक्सिलरी वर्ब इज़ यूज्ड विद द प्रॉपर नाउन और मेन वर्ब। हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब भी बोल सकते हैं आप उसको, तो वो वर्ब मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होती है, वो नाउन शाउन के साथ नहीं होती। वो प्रॉपर नाउन क्या है, वो किसी भी नाउन के साथ हो सकती है, यहाँ स्पेसिफिक किया गया, तो वो मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होती है, ठीक हो गया। कैन, विल, शेल, माइट, मे, ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब है, इस एम आर भी काउंट होती हैं, वाज वर्ब भी। नेक्स्ट है जी, इन द क्वेश्चन डिड यू विन विच इज़ ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, विन, विन तो वर्ब है, ठीक है, तो डिड ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। मोड ऑक्सिलरी वर्ब मतलब जो वर्ब के अलावा जो वर्ब यूज़ हो रही थी वो ऑक्सिलरी वर्ब होती है मेन वर्ब के साथ। अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग, क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको हम स्मॉल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। क्लॉज में दोनों चीज़ें होती हैं और फ्रेज़ में दोनों चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, सब्जेक्ट और उसका वर्ब पर मुश्तमिल होती है क्लॉज। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज़ अ कंजंक्शन, कंजंक्शंस कौन से होते हैं, जो दो वर्ड, टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस, टू क्लॉज, टू फ्रेज़ को मिलाते हैं आपस में, ठीक है ना, कनेक्ट करते हैं, तो वो एंड है, एंड हो गया, देयरफॉर, मतलब ये कंजंक्शन की वीडियो में आप डिटेल देख सकते हैं वहाँ से, ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो। विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, गोइंग
ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और वेंट ये पास्ट है। तो यही बात आ जाती है कि ये बचता है टू गो। इन्फिनेटिव टू गो के साथ है, ठीक है ना। जिस वर्ब के साथ टू आ जाती वो इन्फिनेटिव बन जाता है, सही है। बाकी इन्फिनेटिव की वीडियो में भी ये डिस्कस किया गया। हर टॉपिक की अलग अलग वीडियो अवेलेबल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं मुख्तलिफ, ये इन्फिनेटिव ग्रामर के टॉपिक्स हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स में आपको, ताकि आपके जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो क्लियर हो सके और आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच इज़ एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कौन से हैं? जो अचानक, या कह लें कि जो खुशी या गम के, अचानक कोई ख़बर सुनी और खुशी हुई और या दुख हुआ, तो वो वाले जो वर्ड्स हम बोलते हैं वो इंटरजेक्शन हैं, जिनका कोई मतलब शतलब नहीं होता, लेकिन ये कि उससे पता चलता है कि बंदा खुश है या गमगीन है। तो ये वाव, ठीक है, इंटरजेक्शन है। सडन फीलिंग्स, जॉय, सारो एट्सेट्रा। शी कैन प्ले गोल्फ, विच इज़ द मॉडल वर्ब। यहाँ पे मॉडल वर्ब क्या है? प्ले तो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के साथ जो यूज़ होती है वो मॉडल वर्ब या एक्सेलरी वर्ब होती है। सो कैन यहाँ पे मॉडल वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है जी, विच इज़ अ कंक्रीट नाउन। इंटेलिजेंस को हम छू नहीं सकते, जिस जो हार्ड में हो, कंक्रीट से भी फील हो रहा है, जैसे ये कंक्रीट की छत होती, रूफ होती है, तो वो कंक्रीट होती है, हार्ड होती है, आप उसको मतलब तोड़ वगैरह या कुछ नहीं कर सकते, तो इस तरह है। तो ये ब्रेन है, ब्रेन इज़ अ कंक्रीट नाउन। नाउन की डिटेल्स में, नाउन वाली वीडियो में ये डिटेल्स डिस्कस की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है कि जो किसी भी वर्ब एडवर्ब से निकला हो, ठीक है। तो फेस तो नहीं है, फेस तो नॉर्मल नाउन है, असलम भी प्रॉपर नाउन है, और ये बच्चा ब्यूटी, ब्यूटीफाई से ब्यूटी, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है जी, इन द एक्टिव वॉइस द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द वर्ब एक्शन, डज द वर्ब एक्शन। हमने एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस की सीरीज़ में हर वीडियो में तकरीबन ये चीज़ डिस्कस की कि जो एक्टिव वॉइस होते हैं उनमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो काम को रिसीव करने वाला होता है, ठीक है, और जबकि पैसिव वॉइस में करने वाला होता है। तो ये राइट आंसर है कि वर्ब के बाद जो वर्ब का एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट पर हो रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच इज़ द बेस्ट ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस सेंटेंस। विच इज़ द ऑब्जेक्ट इन एक्टिव सेंटेंस काउज ईट ग्रास। ऑब्जेक्ट की बात हो रही, तो काउ तो सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो ग्रास ही है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ग्रास है और सब्जेक्ट काउज है। नेक्स्ट है जी, द पास्ट एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ। प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के स्पेशल फॉर्म्स है। टू गो, या सॉरी, पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी के साथ और पास्ट ईडी के साथ होती है, तो सो वर्ब की स्पेशल वो हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब की नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड विद, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी के साथ यूज़ होता है, ठीक है। ये पार्टिसिपल्स की जो वीडियो है उसमें ये डिस्कस किया गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो आईएनजी के साथ होता है, मतलब वर्ब के साथ आप आईएनजी का इजाफा करेंगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। विच इज़ द पास्ट पार्टिसिपल। वॉज लुकिंग तो है नहीं पास्ट पार्टिसिपल, ऐसा कोई पार्टिसिपल नहीं होता जिसके साथ वर्ब आती है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आए। ये दो पार्टिसिपल्स हैं, तो ईडी का इजाफा करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा, और आईएनजी का करेंगे तो प्रेजेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है जी, द 9 पार्ट्स ऑफ द स्पीच इंक्लूड नाउन एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हैं 9, उनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कहीं जिक्र नहीं हुआ, ठीक है, तो ये नहीं आंसर। नाउन एंड वर्ब्स उसमें शामिल है, जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 9वां आर्टिकल है। नेक्स्ट है जी, इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज द वर्ब्स एक्शन, रिसीव्स द वर्ब्स एक्शन। हमने एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो काम करने वाला होता है, और पैसिव वॉइस में काम उस पर हो रहा होता है, ठीक है, तो ये रिसीव कर रहा होता है वर्ब्स एक्शन, सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में।
नेक्स्ट है जी, अकरम वॉज शॉट बाय अली इज़ एन पैसिवाइज विच इज़ अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डेफिनेटली यहाँ इस सेंटेंस में अकरम ही है, ठीक है, अकरम सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है जी, अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब सच एज इट्स गेटिंग लेट, लेट एट नाइट, लेट एट नाइट। क्योंकि जो फ्रेज़ होती है उसमें वर्ब और सब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, होता भी नहीं है, मुकम्मल मीनिंग फ्रेज़ नहीं दे रहा होता, कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, और क्लास कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है किसी हद तक, वो आप सबसे स्मॉल उसको सेंटेंस बोल सकते हैं क्लॉज को, ठीक है। लेट एट नाइट, रात को देर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो इसलिए ये फ्रेज़ है। The predicate is the part of the sentence that tells us about। प्रेडिकेट किसके बारे में बताता है? प्रेडिकेट सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट वही जो नाम वगैरह हो वो सब्जेक्ट, बाकी सारा जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। ये प्रेडिकेट की वीडियो में सारा डिस्कस किया गया है, ये भी आपको देखनी चाहिए, ये रैनन मार्टिन से लिया गया। और दूसरा, सब्जेक्ट के अलावा जो बाकी हिस्सा होता है वो सब्जेक्ट को ही बता रहा होता है डेफिनेटली, तो वो सब्जेक्ट को ही बारे में ही बता रहा होता है। विच इज़ द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस द वेदर वॉज लवली। इसमें प्रेडिकेट कौन सा है? ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये प्रेडिकेट है, वॉज लवली प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है जी, फॉर थिंग्स आर हैपनिंग नाउ, आर ट्रू नाउ, वी यूज़ वन ऑफ द प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स, आर ट्रू नाउ, ये कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं? ये प्रेजेंट में ही हम कर सकते हैं जो राइट नाउ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैन बी यूज टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसे गोइंग टू, ये फ्यूचर के बारे में बता रहा होता है, नियर फ्यूचर को। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम एज ए फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट के लिए तो करते ही करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आपने इससे फ़ायदा उठाया होगा। ग्रामर वोकैबुलरी क्यूज़ की ये क्लास थी और हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस किए, MCQs टाइप। तो इससे नॉलेज में इजाफा होता है, बड़ी चीज़ें बड़ी पता चलती हैं, वैसे बंदे ने पढ़ी होती हैं लेकिन वो बंदे के माइंड में नहीं होती। जब इस तरह के क्यूज़ होते हैं तो वो उसके माइंड में रिवीजन हो, एक किस्म की रिवीजन हो जाती है। सो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्यूज़ की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।